स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वेलकम टू स्टडी IQ's इनिशिएटिव द पॉडकास्ट। मैं आपका होस्ट दीपांश मुरजानी आपका स्वागत करता हूं। द पॉडकास्ट की सीरीज के लास्ट एपिसोड में हमने सर की गाइडेंस से ये जाना कि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना हो तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, और आज के एपिसोड में हम इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे। जो हमारे नए लिसनर्स हैं वो प्रीवियस एपिसोड को सिर्फ यूट्यूब पर ही नहीं बल्कि सभी ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। आज के एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंजेस किए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि जब हम अमेंडमेंट्स की बात करते हैं तो इंडिया में पिछले 76 सालों में जो अमेंडमेंट्स हुई उन अमेंडमेंट्स को जानना किसी भी एस्पिरेंट के लिए उसके प्रिलिमिनरी एग्जाम और मेंस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी श्रृंखला में हम फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा कुछ चेंजेस किए गए, उन चेंजेस को हम देखेंगे। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ने स्टेट को एम्पावर किया ताकि वो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को सोशली और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के पास पहुंचा सके। फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू लैंड रिफॉर्म्स और जमींदारी सिस्टम में इवोल्यूशन की भी बात की थी। फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा 9th शेड्यूल को ऐड किया गया ताकि एंटी जमींदारी लॉज को जुडिशियल रिव्यू से बचा सके। फर्स्ट अमेंडमेंट से पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स एंड इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, ये सारे एडिशनल ग्राउंड्स बनाए गए फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को जस्टिसिएबल भी बनाया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा स्टेट को ट्रेडिंग और नेशनलाइजेशन के भी राइट्स देता है। इस अमेंडमेंट के थ्रू ये बताया गया बेसिकली कि स्टेट जब भी किसी ट्रेड या बिजनेस को नेशनलाइज करता है तो वो राइट टू ट्रेड और बिजनेस की अगेंस्ट नहीं है। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जब इंडिया ने नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स की प्रोसीजर कंप्लीट की। नेक्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट 1955। फोर्थ अमेंडमेंट स्टेट को एम्पावर करता है किसी भी ट्रेड को नेशनलाइज करने के लिए। फोर्थ अमेंडमेंट में यह भी बताया गया कि जब किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जाएगा तो कंपेंसेशन अमाउंट स्टेट के द्वारा दिया जाएगा और इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इनसफिशिएंसी। फोर्थ अमेंडमेंट के द्वारा 9th शेड्यूल में ज्यादा लॉज ऐड किए गए और आर्टिकल 31C का स्कोप भी बढ़ाया गया। नेक्स्ट अमेंडमेंट है सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट 1956। सेवेंथ अमेंडमेंट 1956 के थ्रू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स हुआ। रीऑर्गेनाइजेशन के बाद 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बने। पहले का जो सिस्टम था जो स्टेट्स को ABCD कैटेगरीज में डिवाइड करता था उसे एबॉलिश कर दिया गया और सेवेंथ अमेंडमेंट के थ्रू अ कॉमन हाई कोर्ट का प्रोविजन बनाया गया फॉर 2 और मोर स्टेट्स, और ऐसे हाई कोर्ट्स यूनियन टेरिटरीज के लिए भी एक्सटेंड किए गए। हाई कोर्ट में एक्टिंग जजेस के प्रोविजंस की भी बात हुई। इसी के साथ नेक्स्ट अमेंडमेंट है 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1960। 9th अमेंडमेंट के द्वारा बीरूबारी यूनियन जो पहले वेस्ट बंगाल का हिस्सा हुआ करता था वो सेसेट किया गया पाकिस्तान को, जहां पर इंडिया ने पहले कमिट किया था इन इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट जो 1958 के अंदर हुआ था। और यही अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 3 के अंदर पार्लियामेंट को ये पावर दी गई टू अल्टर द एरिया ऑफ स्टेट। हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड द सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन स्टेट, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे अमेंडमेंट के द्वारा हो सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे। इसी के साथ नेक्स्ट अमेंडमेंट आती है 10th अमेंडमेंट 1961। 10th अमेंडमेंट में दादरा, नागर और हवेली को एक्वायर किया गया एज यूनियन टेरिटरी फ्रॉम पोर्तुगाल। उसी के साथ 11th अमेंडमेंट 1961। 11th अमेंडमेंट के थ्रू इलेक्शन फॉर द वाइस प्रेसिडेंट का जो प्रोसीजर था उसके लिए एक न्यू प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया बाय इंट्रोड्यूसिंग एन इलेक्टोरल कॉलेज, और उस इलेक्टोरल कॉलेज में अगर किसी तरह की वैकेंसी होगी तो वो वैकेंसी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट या इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को चैलेंज करने का रीजन नहीं बनेगी। नेक्स्ट अमेंडमेंट है 12th अमेंडमेंट एक्ट 1962।
12th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू गोवा, दमन, दीव को इंडियन यूनियन में ऐड किया गया। नेक्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है 13th अमेंडमेंट एक्ट 1962। 13 अमेंडमेंट के थ्रू नागालैंड को एक स्टेट बनाया गया और उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस भी ऐड की गई थी। नेक्स्ट अमेंडमेंट है 14th अमेंडमेंट एक्ट 1962। 14th अमेंडमेंट में पुदुचेरी को इंडियन यूनियन में ऐड किया गया। इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन, दीव एंड पुदुचेरी के लिए लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को फॉर्म किया गया। इसी के साथ नेक्स्ट अमेंडमेंट आती है 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964। 17th अमेंडमेंट के तहत स्टेट जब किसी प्राइवेट कल्टीवेटेड लैंड को एक्वायर करेगा तो उसके लिए कंपेंसेशन के प्रोविजंस इस अमेंडमेंट के थ्रू बनाए गए और वो कंपेंसेशन फेयर कंपेंसेशन होगा जो मार्केट वैल्यू के ऊपर डिसाइड किया जाएगा। 17th अमेंडमेंट के थ्रू 9th शेड्यूल में 44 नए एक्ट्स को भी ऐड किया गया। नेक्स्ट अमेंडमेंट है 18th अमेंडमेंट एक्ट 1966। 18th अमेंडमेंट में पार्लियामेंट को एक नया स्टेट बनाने की प्रोविजन दी गई है। पार्लियामेंट एक नया स्टेट बनाने के लिए किसी एक स्टेट या फिर उसके किसी भी पार्ट दूसरे स्टेट या फिर किसी यूनियन टेरिटरी के साथ मर्ज कर सकती है। इसके तहत पंजाब और हरियाणा को 2 नए स्टेट के रूप में एस्टैब्लिश होते हुए हमने देखा। नेक्स्ट अमेंडमेंट है 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967। 21st अमेंडमेंट स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 21st अमेंडमेंट के थ्रू सिंधी को 8th शेड्यूल में 15th लैंग्वेज के तौर पर ऐड किया गया। नेक्स्ट अमेंडमेंट है 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। इस अमेंडमेंट को गोलकनाथ केस की वजह से ऐड करना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि पार्लियामेंट किसी भी सिटीजन की फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू नहीं चेंज कर सकती। इस अमेंडमेंट के थ्रू ये क्लैरिफाई किया गया कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल को अमेंड करने की पावर तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिटीजन्स की फंडामेंटल राइट को वो हार्म पहुंचाए। दूसरा पॉइंट जो इसमें नोटेबल है वो ये कि प्रेसिडेंट के लिए ये ऑब्लिगेटरी कर दिया गया कि उन्हें किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को एसेंट देना पड़ेगा। प्रेसिडेंट ना तो कॉन्स्टिट्यूशन बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं और ना ही उसे रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। इसमें राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा दिया गया। इस अमेंडमेंट के थ्रू क्लियर किया गया कि डीपीएसपी के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C को फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्टिकल 14, 19 और 31 के वॉयलेशन के ग्राउंड पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971। 26th अमेंडमेंट एक्ट से फॉर्मर मोनार्किकल रूल्स जो पहली प्रिंसली स्टेट्स थी, मोनार्क्स थे, उनके सारे प्रिविलेजेस को हटा दिया गया। नेक्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है 31st अमेंडमेंट एक्ट 1973। 31st अमेंडमेंट के थ्रू लोकसभा की सीट्स को 525 से बढ़ाया गया और उनकी संख्या 545 कर दी गई क्योंकि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज इंक्रीजिंग और ये हमें 1971 के सेंसस ने इंडिकेशन दिए। इंडियन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, इसीलिए लोकसभा की सीट्स को भी बढ़ाया गया। नेक्स्ट अमेंडमेंट है 33rd अमेंडमेंट एक्ट 1974। 33rd अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 101 और आर्टिकल 190 को चेंज किया गया और ये प्रोविजंस रखे गए कि चेयरमैन ऑफ द हाउस या फिर स्पीकर ऑफ द हाउस किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रेजिग्नेशन को रिजेक्ट कर सकता है अगर उन्हें लगता है कि वो रेजिग्नेशन नॉन वॉलेंट्री है या फिर इनजेन्युइन है। नेक्स्ट अमेंडमेंट है 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974। 35th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सिक्किम के स्टेटस को चेंज किया गया और अब उसे एक एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन का स्टेटस मिल गया।
35th अमेंडमेंट में 10th शेड्यूल वॉज एडेड, जिसमें ही एंगेजमेंट ऑफ सिक्किम के जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे उनको फिक्स किया गया। नेक्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975। 36th अमेंडमेंट के थ्रू सिक्किम को एक फुल फ्लेज स्टेट का स्टेटस भी मिला। इसी अमेंडमेंट के थ्रू 10th शेड्यूल को रिपील भी कर दिया गया। नेक्स्ट अमेंडमेंट है 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975। 38th अमेंडमेंट के थ्रू फॉलोइंग प्रोविजंस को ऐड किया गया। पहली, प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर की गई इमरजेंसी को कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और ये भी बोला गया कि प्रोमोलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस बाय प्रेसिडेंट या गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज को कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। एक और प्रोविजन ऐड किया गया जिसमें यह बताया गया कि प्रेसिडेंट डिफरेंट ग्राउंड्स पर साइमल्टेनियसली नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। उसी के साथ फॉलोइंग 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को लाया गया। सर, थैंक यू फॉर योर एक्सप्लेनेशंस। डियर लिसनर्स, आज के पॉडकास्ट को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपसे कनेक्ट करेंगे। तब तक आप स्टडी IQ के साथ बने रहिए एंड कीप स्टडिंग। आप स्टडी IQ प्रेजेंट्स द पॉडकास्ट को कुछ ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं, जैसे स्पॉटिफाई, कुकू FM, हब हॉपर, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट एटसेट्रा। लिंक्स को कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है। थैंक यू।